ये कोर्स कंटेंट मैंने आप सब लोगों को जो है ना वो सेंड कर दिया था, ठीक है। अगर किसी को नहीं किया तो मैं क्लास के बाद आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। मुझे बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। अच्छा, एसईओ जो है ना, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एसईओ में हम क्या करते हैं, जो सर्च इंजन है, कोई भी सर्च इंजन है, अगर यूट्यूब है तो वो वीडियोस का सर्च इंजन है, अगर गूगल इमेजेस है तो वो इमेजेस का सर्च इंजन है, ठीक है। अगर गूगल है तो वो ओवरऑल डाटा का सर्च इंजन है, ठीक है। अगर अमेजोन है तो वो ई कॉमर्स का सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन में हम क्या करते हैं, किसी भी कंटेंट को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी वेबसाइट को, किसी भी ई स्टोर को, किसी भी ब्लॉग को रैंक करवाते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे रैंक करवाना होता है उसे, ठीक है जी। तो उस रैंकिंग के लिए गूगल ने कुछ पैरामीटर्स अपने जो है ना वो रखे हुए हैं, उन पैरामीटर्स को फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ों को अप्लाई करना पड़ता है कंटेंट में, तब जा करके गूगल आपको जो है ना वो रैंक करता है, ठीक है। ये इसी तरह से है कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और टोकन लेकर के अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, ठीक है, कि हमारी बारी आएगी और डॉक्टर चेकअप करेगा। इसी तरह से जब हम एसईओ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो ऑन पेज है या ऑफ पेज है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, साथ साथ, ठीक है। तो गूगल क्या करता है, गूगल आपको जो है ना वो टाइम देता है थोड़ा सा, ठीक है, कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है। आप एसईओ अप्लाई करते हैं, ऑन पेज अप्लाई करते हैं, गूगल उसे इंडेक्स करता है, ठीक है, अपने पास सेव करता है। बिकॉज गूगल जो है ना वो सर्च इंजन है, उसका काम ही न्यू डाटा को, न्यू वेबसाइट को, न्यू कंटेंट को अपने पास सेव करना है अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो गूगल उसे अपने पास सेव करता है, लेकिन वो आपको टाइम देता है थोड़ा सा कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है। आप प्रूव करें कि आप कुछ यूनिक जो है ना वो लेके आए हैं, ठीक है। तो वो आपको स्लोली, ठीक है, ये पहले 10th पेज से स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर 9th पेज, फिर 8th पेज, ठीक है। इस तरह से रैंकिंग में आना शुरू हो जाते हैं आप, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाते हैं। लेकिन इसके जो टाइम पीरियड होता है वो 5 to 6 मंथ रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, कि आप पहले पेज पे अपीयर हो जाएं। इतना टाइम चाहिए होता है, ठीक है, ऑर्गेनिकली। तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आप जो है ना उसका गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, ठीक है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वट कुछ भी, ठीक है, जूतों का काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपना एक ई स्टोर बिल्ड करवा लिया किसी से, किसी डेवलपर से, या अगर आपने खुद जो है ना वो कोर्सेज कर ली हैं, वेबसाइटें बनाना आ गई हैं आपको, ठीक है, या आपको विक्स पे भी वेबसाइट बनाना आती है, तो आपने क्या करना है, सिंपली एक जो है ना वहाँ पे ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करना है, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट उसमें जो है ना वो सारी की सारी डाटा एंट्री कर देनी है, और देन उस पर एसईओ अप्लाई करना शुरू कर देनी है, ठीक है। अब वो जैसे ही रैंक होगा तो रिटर्न में आप लोगों को कस्टमर मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखें, डिजिटल मार्केटिंग जो है ना एक तरह से ना टाइप ऑफ मार्केटिंग की टर्म से हम लेते हैं, ठीक है। अब कोई फिजिकल बिजनेस है, उसकी हम मार्केटिंग कैसे करते हैं, बैनर्स लगवाते हैं गलियों में, मोहल्लों में, ठीक है, बड़ी बड़ी जगहों पे बैनर्स लगवा देते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं जी, पंफलेट्स बनवाते हैं, उसके ब्राउशर छपवाते हैं, ठीक है, वो घरों में फेंकते हैं। तो ये उसकी मार्केटिंग हो रही है। लेकिन वो क्या किस जगह को कवर करता है, जो जिस जगह में वो बिजनेस जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। सिर्फ उसी जगह को, उसी एरिया को कवर करता है वो, ठीक है। और उस बिजनेस को सिर्फ उसी एरिया से ही फायदा होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में आप वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। सारी दुनिया में बैठे हर उस बंदे को टारगेट कर सकते हैं जिसके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, ठीक है। उस तक आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो बाहर से भी लोग जो है ना वो आपसे बाहर बैठ के जो है ना बाय कर सकते हैं, लोकली भी बाय कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके बिजनेस को बूस्ट मिलता है। जहां फिजिकल बिजनेस आपको 10% आउटपुट दे रहा होता है, ये आपको 100% आउटपुट देता है, यानी कि 90% उसका ज्यादा आउटपुट देता है, ठीक है। जहां लेट्स सपोज कि उसका रेवेन्यू आपको आ रहा है 10 लाख रुपया, तो ये आपको 90 लाख रुपया और देगा, ठीक है। डिजिटल सोर्सेज का ये फायदा है।
उसमें ये होता है कि इस कोर्स का आपको क्या फायदा होगा, इस कोर्स का आपको ये फायदा होगा कि अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है, आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लोग ढूंढना शुरू कर देंगे जिन्होंने अपने बिजनेस को प्रमोट करवाना है डिजिटली, ठीक है। उन्होंने एसईओ करवानी है, उन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, ठीक है। उन्होंने इंस्टाग्राम की कैंपेन चलानी है, ठीक है। और मतलब जितने भी डिजिटल सोर्सेज हैं उन्होंने वहां पे अपने बिजनेस को प्रमोट करवाना है, ठीक है। तो इस तरह के लोग ढेर है मार्केट में, सिर्फ ढूंढने पड़ते हैं, अप्रोच करना पड़ता है। वो सारे तरीके मैं आपको इंशाल्लाह इस ड्यूरिंग द कोर्स सारे सिखाऊंगा कि कैसे आपने खुद से लोगों को अप्रोच करना है और उन्हें आपने ये क्लेम करना है कि आप डिजिटल मार्केटर हैं, ठीक है। आपको बिजनेस बूस्ट करना आता है, आपको रैंकिंग आती है, ठीक है। आपने ये क्लेम करना है, ठीक है। और देन इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको जरूर हायर कर लेगा, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज कितनी हो जाती है, ठीक है, आप कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा जी, अच्छा चलें, ये तो कुछ ये फायदे हो गए। अच्छा, दूसरा अगर हम अमेज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमेज़न में क्या होता है कि आपको पता है अमेज़न में बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता। आपने बहुत सारे कोर्स लोग देखे होंगे कि कोर्सेज करवा रहे हैं, ठीक है। अमेज़न FBA का कोर्स कर लें, FBM का कोर्स कर लें, ठीक है, और लिस्टिंग प्रमोटर का कोर्स कर लें, या अपना बिजनेस स्टार्ट करें अमेज़न पे, 50 लाख कमाएं, ठीक है। तो अमेज़न से 50 लाख कमाना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो आपको अमेज़न पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, ठीक है। और आपको पता है डॉलर की प्राइस वैसे भी 170 से अबव चली गई है, तो अमेज़न पे जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है ना वो सारी डॉलर्स में हो रही है, ठीक है। तो आपने अमेज़न पे बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक चीज़ का माइंडसेट बना लें कि आपको हज़ारों में नहीं लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। समझ लें कि मिनिमम भी जो है ना वो आपको 15-20 लाख से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जा करके आप अमेज़न पे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अमेज़न पे क्या होता है जी कि आप खुद बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एसईओ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि स्क्रीन जो है ना वो अभी मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ, मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, ठीक है। होप सो के सबको शो हो रही होगी, ठीक है। अगर किसी को शो नहीं हो रही तो मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था अमेज़न की। अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है, आप अमेज़न पे बिजनेस नहीं कर सकते, तो ढेरों ऐसे लोग हैं जिनके पास सोर्सेज हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो अमेज़न पे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अमेज़न पे काम करना नहीं आता, उन्हें अमेज़न पे प्रोडक्ट्स को सेल करना नहीं आता, प्रोडक्ट हंटिंग नहीं आती, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, हम जैसे डिजिटल मार्केटर्स को ढूंढते हैं कि कोई ना कोई जो है ना हमें ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरी प्रोडक्ट्स को जो है ना वो मैनेज करे, वहाँ पे मेरे स्टोर को मैनेज करे, मेरी सेल को ज़्यादा करे, ठीक है, सेल इंक्रीज करे और मुझे अच्छा आउटपुट दे, ठीक है। तो आप देखें जो एसईओ है ना, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का ना समझ ले के मेन उसकी ब्रांच है, ठीक है। देन इसमें छोटी छोटी कुछ चीज़ें आ जाती हैं आगे, कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स आ जाते हैं, अमेज़न आ जाता है, पीपीसी आ जाता है, ठीक है, यूट्यूब आ जाता है। हर चीज़ में एसईओ अप्लाई होती है, ठीक है। कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने जा करके रैंकिंग लेनी है, वहाँ पे आपको एसईओ रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अमेज़न पे भी अगर आपने सेल ज़्यादा लेनी है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, तो वहाँ पे भी आपको एसईओ रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। देखें जितने भी चैनल्स हैं ना सारे आपको दो ऑप्शंस देते हैं, या तो आप पे करके कैंपेन चलाएं, ठीक है, फिर आउटपुट ले लें। लाइक फेसबुक है, गूगल है, गूगल में पीपीसी के थ्रू, जिसे हम एसईएम कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। गूगल को पे करते हैं, गूगल कैंपेन चलाता है और उसके बदले में रिजल्ट मिलता है, ठीक है। यानी कि जो आप एसईओ करके इतनी मेहनत करके गूगल पे रैंक करते हैं, ठीक है, गूगल को पे करें, गूगल आपको वैसे ही फर्स्ट नंबर पे रैंक करवा देगा। वैसे ही अमेज़न है कि अमेज़न पे भी पेड जो है ना वो कैंपेन्स चलती हैं, ठीक है। आप अमेज़न को पे करते हैं तो अमेज़न आपकी जो लिस्टिंग होती है, ठीक है, यानी कि आपके प्रोडक्ट को
शो करवा देता टॉप पे, ठीक है। इसी तरह से यूट्यूब है, आप में से कोई ना कोई जो है ना ऐसा होगा कि उसके पास यूनिक आइडियाज होंगे, ठीक है, लेकिन क्या है, चैनल नहीं बनाना आता होगा और वीडियोस को प्रमोट नहीं करना आता होगा, ठीक है। तो यूट्यूब में भी एसईओ अप्लाई होती है, सेम एसईओ, ठीक है। हर कोई यूट्यूब का चैनल बना करके क्यों नहीं आउटपुट ले लेता, इसलिए कि यूट्यूब को प्रमोट करने के लिए भी एसईओ रिक्वायर्ड होती है। ये जितने भी व्लॉगर्स हैं, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं ऊपर आ जाते, ठीक है, इन्होंने किसी ना किसी को हायर किया होता है। एक मिनट जरा, अच्छा, हेलो, वालेकुम सलाम। जी क्लास शुरू है, आप ज्वाइन करें, ठीक है, हाँ ज्वाइन करें, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या ऑप्शन होती है हमारे पास, हम कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अगर हमें एसईओ आती है तो हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर पैसे लगाए, ठीक है, हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से कि अमेज़न और डिफरेंट ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको एफिलिएट प्रोग्राम देती हैं, ठीक है। आपको नहीं पता तो मैं एक दो आपको बता दूंगा, ठीक है, बाकी आप अपने उन पे सर्च कीजिएगा, ठीक है, मिल जाएंगे। और इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है ना वो पॉपुलर अमेज़न के जो है ना वो एफिलिएट प्रोग्राम है कि आपने अमेज़न की प्रोडक्ट्स को अपने किसी पेज पे, किसी वेबसाइट पे, किसी ब्लॉग पे, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट्स का लिंक लगाना है, ठीक है। और अगर आपके एंड से कोई भी आगे वो प्रोडक्ट बाय करता है तो अमेज़न आपको उसका 20%, 30% जितना भी उसकी पॉलिसी के हिसाब से होता है वो आपको पे करता है, ठीक है। और बेसिकली वो पे कौन कर रहा होता है, जिसका अमेज़न पे स्टोर होता है ना, जिसकी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो पे कर रहा होता है, वो पे करता है अमेज़न को और आगे से अमेज़न आपको पे करता है। जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे जो कमर्शियल आता है, ठीक है, जो कंपनीज हैं जिनके कमर्शियल चल रहे होते हैं वो गूगल को पे करते हैं, ठीक है, बिकॉज जो यूट्यूब है वो गूगल की ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आगे से गूगल क्या करता है, जिनके चैनल मोनेटाइज होते हैं उनको पे करता है, ठीक है। यानी 40% गूगल अपने पास रखता है, 60% उससे दे देता है। तो इस टाइम जो है ना वो करंटली सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा पे जो है ना वो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन करती है, ठीक है। सबसे कम जो है ना वो वेबसाइट की मोनेटाइजेशन पे करती है, ठीक है। देन सेंटर में एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है, क्या लोग एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हमारा जो है ना वो मेन पर्पस तो यही होगा कि हमने इस कोर्स से फ़ायदा उठाना है, सिर्फ सीख के बैठ नहीं जाना, ठीक है। हमने डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना है, ठीक है। अगर किसी चीज़ में इशू आता है, ठीक है, तो आप मैं बाद में भी इन टच रहूँगा, आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। आपने एफिलिएट प्रोग्राम लेना है, आपने नई वेबसाइट बना करके, ठीक है, वहाँ पे उसे एडसेंस के लिए आपने उस पर एसईओ अप्लाई करनी है कि आप कल को उस पर एडसेंस अप्लाई करें और अप्रूव करवा लें, ठीक है। उसका क्या क्राइटेरिया होता है वो सारा मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले जो है ना स्टार्ट करते हैं, इसका आउटलाइन देखते हैं, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ, इसका इंट्रो दे चुका हूँ कि जितने भी सर्च इंजन है ना उस सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे रैंकिंग लेना जो है ना डेट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपने ऑप्टिमाइज करवा लिया अपने आप को, ठीक है। अब सर्च इंजन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि काफ़ी सारे हैं, अमेज़न है, यूट्यूब है, ठीक है। इसी तरह से याहू भी एक सर्च इंजन है, बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। और जो दूसरे सर्च इंजन है ये क्यों है, ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हर कंट्री में गूगल नहीं चलता, हर कंट्री में गूगल अलाउ नहीं है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि क्लेम करती हैं कि गूगल जो है ना वो हमारी सिक्योरिटी लीक आउट करता है, तो वो उन कंट्रीज़ ने या तो डिफरेंट जो सर्च इंजन हैं उनको अलाउ किया हुआ है या अपना कोई सर्च इंजन उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, जो कि वहाँ पे काम कर रहा है। तो लेकिन यह है कि हम लोग गूगल पे फोकस करते हैं, इसलिए कि मोर देन 70% से अबव, ठीक है, ट्रैफिक सारी गूगल पे है।
बाकी के आप सारे मिल मिला के 30 या 25% लगा लें कि याहू बिंग आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपने एक सर्च इंजन देखा होगा आस्क, ठीक है। आपने वो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ गूगल पे, ठीक है। ये भी एक सर्च इंजन है। ठीक है जी, ये देखें ask.com, ये भी एक सर्च इंजन है, ठीक। तो अब कुछ कंट्रीज में भी ये भी चल रहा है, ठीक है ये भी अमेरिका का ही। तो इस तरह से ना डिफरेंट सर्च इंजन है, लेकिन हम गूगल पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि मोर देन 70% जो है ना वो ट्रैफिक गूगल से आती है, ठीक है। इसलिए हर किसी को यही लालच होता है कि वो गूगल पे रैंकिंग ले। उसे पता है कि गूगल पे अगर वो रैंक हो गया ना तो उससे, अगर तो वो बिजनेस कर रहा है तो उसे वहां से कस्टमर्स आएंगे, ठीक है। वट कुछ भी है, आप कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी है, आपको हर चीज का फायदा गूगल से मिलता है, क्योंकि हर बिजनेस जो है ना वो ट्रैफिक पे डिपेंडेंट होता है। लाइक इसी तरह से कि जैसे आपका फिजिकल बिजनेस है, ठीक है, कोई शॉप है, वहां पे अगर 10 कस्टमर्स आते हैं, हो सकता है, वैसे इसकी रेशियो जो है ना वो 10% होती है, ठीक है। हो सकता है 10 कस्टमर्स में से आपने कोई कपड़े का कारोबार स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, गारमेंट्स का, उसमें से आपने देखा होगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ देख के चले जाते हैं, ठीक है, बाय नहीं करते। तो इसलिए हमेशा इसकी रेशियो जो है ना वो 10% होती है कि अगर 100 लोग आ रहे हैं ना तो 100 लोग में से जो है ना वो 10 लोग तो आपके कस्टमर्स बन ही जाते हैं, ठीक है, मिनिमम। मैक्सिमम 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। इसी तरह से देखें कि आप फिजिकल बिजनेस में अगर 100 लोगों को अप्रोच कर रहे हैं या 500 लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 50 आपके कस्टमर बन रहे हैं, ठीक है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में कितने लोगों को अप्रोच कर सकते हैं? आप हजारों लोगों को, लाखों लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। आप देखें लाहौर की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, लाहौर की जो है ना, आई थिंक सो इस टाइम सर्च आउट कर लेते हैं फिर भी, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ लाहौर 11.13 मिलियन, ठीक है, 1 करोड़ से भी ज्यादा, ठीक है, 1 करोड़ 11 लाख, ये लाहौर की पॉपुलेशन है। इसी तरह से कराची है, कराची की इससे भी ज्यादा है। अब एक बंदा कराची में बिजनेस कर रहा है और अपनी प्रोडक्ट को जो है ना वो डिजिटलाइज कर रहा है, तो वो पूरे कराची को जो है ना वो टारगेट कर सकता है, ठीक है। एक बंदा लाहौर में बिजनेस कर रहा है, वो पूरे लाहौर को टारगेट कर सकता है। अगर उसका फिजिकल बिजनेस है तो वो सिर्फ अपने उस एरिया को टारगेट करेगा जिस एरिया में उसका बिजनेस है, ठीक है। तो डिजिटल सोर्सेज का ये फायदा होता है कि आपकी सेल्स जो है ना वो अगर तो फिजिकल में आपको 10% मिल रही है ना तो आपकी 90% ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो जहां आप का रेवेन्यू, मैंने ऐसे एक एग्जांपल दी थी, 1 लाख आ रहा है, ठीक है, वहां आपका 9 लाख और ऐड हो जाएगा उसमें, अगर आप डिजिटलाइज कर रहे हैं उसको, ठीक है जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एसईओ होती क्या है, थोड़ा सा थ्योरी को डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमारा जो प्रैक्टिकल है ना, हमने एसईओ कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है, और क्या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं, वो हमने समझ लेके हमारी जो 3rd क्लास होगी, ठीक है, 3री क्लास, उसमें जाके इंशाल्लाह वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तब तक हमारी थ्योरी चलेगी, ठीक है। तो थ्योरी थोड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। लाइक इसी तरह से कि एक जो लॉयर होता है, वकील, ठीक है, वो किसी कोर्ट में जाता है तो वो पहले सारे जो लॉज होते हैं वो उन्हें स्टडी करके जाते हैं ताकि वो बात कर सके, ठीक है। इसी तरह से हमने गूगल को स्टडी करना है, ठीक है, हमने गूगल को स्टडी करना है, हमने गूगल के जो पॉलिसीज हैं उनको स्टडी करना है, फिर ही हम अच्छी एसईओ कर पाएंगे, फिर ही हम जो है ना गूगल पर अच्छी रैंकिंग ले पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा गूगल के उन रूल्स को देखना है, ठीक है, कि गूगल क्या जो है ना पॉलिसीज रखता है, ठीक है, किस तरह से कंटेंट को प्रमोट करता है, क्या क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा, फाउंडर जो है ना इसके लैरी पेज, सर्जी ब्रिन फाउंडर्स हैं, ठीक है, ये बस जस्ट ऐसे ही है, ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस पता होने चाहिए, बिकॉज आप गूगल से आपका इंटरेक्शन होने जा रहा है, आपने गूगल पे काम करना है तो आपको पता होना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है इन केस, ठीक है, इन केस कोई पूछ ले कि कोई क्लाइंट ही पूछ ले कि अच्छा जी आप तो गूगल पे काम करते हैं, आप गूगल पे रैंकिंग लेते हैं, आप ये तो बताएं गूगल कंपनी किसकी है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल के फाउंडर्स कौन से हैं, ठीक है। हाउ सर्च इंजन वर्क, ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, इतनी टेक्निकल भी नहीं है, बहुत
आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। ये मैं आपको गूगल पे जाके ही एक्सप्लेन करता हूँ कि गूगल काम कैसे करता है, हाउ सर्च इंजन वर्क, ठीक है। अब ये देखें, लेट्स सपोज मैंने ना सर्च आउट करना है यहाँ पे प्लम्बिंग सर्विस इन कराची, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगे जो कराची में प्लम्बिंग की सर्विसेज दे रहे होंगे, ठीक है। अब ये देखें कामकाज.pk आ गया, ठीक है, मिस्टर माहिर आ गया, देन ये तो OLX आ गया, क्योंकि OLX भी रैंक किया हुआ है, OLX पे किसी ने ऐड दिया, उसका ऐड रैंक कर गया। homefitters.pk आ गया, ठीक है। ये देखें, इस तरह से कुछ वेबसाइट्स रैंक हैं। इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, कामकाज.pk को हो रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा कस्टमर जो है ना वो कामकाज.pk वालों को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट नंबर पे रैंक है, पहले नंबर पे। अब ये जो रैंकिंग शो हो रही है ना 1 2 3, इसके लिए एक छोटा सा प्लगइन करना पड़ता है, ठीक है। एक्सटेंशन है क्रोम की, मैं आप लोगों को नाम बता दूंगा, ठीक है। आप लोग अपने क्रोम में वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको ये शो होता है कि ये पहले नंबर पे ये रैंक है, दूसरे नंबर पे ये रैंक है, तीसरे नंबर पे ये, ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले आपको ना ये 2-3 रिजल्ट्स शो होते हैं इस तरह से, ठीक है। डायरेक्शंस आ रही होती है, वेबसाइट आ रही होती है, ये बेसिकली ना गूगल मैप का रिजल्ट होता है। इसे कहते हैं GMB, गूगल माई बिजनेस, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, ये बेसिकली बेस करता है लोकल बिजनेस पे, ठीक है। अब गूगल का जो एल्गोरिदम है ना, गूगल का एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि जैसे ही आप गूगल पे कुछ सर्च आउट करते हैं ना, तो गूगल सबसे पहले देखता है कि आपके एरिया में वो उस चीज की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। अगर गूगल को पता चल जाए कि आपके एरिया में वो चीज अवेलेबल है, तो गूगल सबसे पहले आपके एरिया वाले वो जो सर्विसेज होंगी वो दिखाएगा, ठीक है। इन केस वो GMB में रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर वो GMB में रजिस्टर्ड नहीं है, उसका GMB गूगल माई बिजनेस का अकाउंट नहीं है, तो गूगल उसको कभी भी शो नहीं कराएगा। देन उसमें भी आगे कई फैक्टर्स आ जाते हैं, उसका भी कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। आपको ये शो हो रहा होगा कि यहाँ पे 4.8 और आगे 5 स्टार रेटिंग है, यानी 49 लोगों ने 4.8 रेटिंग दी है 5 स्टार की, ठीक है। तो वो फिर डिपेंड करता है कि जिनका GMB, ऐसा नहीं है, ऐसे तो कोई भी नया बंदा उठ के GMB पे अकाउंट बनाएगा और वो अपने एरिया में रैंक कर जाएगा और उसका बिजनेस बूस्ट कर जाएगा, उसको घर उधर शॉप पे बैठे बैठाए जो है ना कस्टमर्स मिल रहे होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। गूगल जो है ना रैंकिंग के बेस पे देता है। ये देखें, सबसे पहले ऊपर 49 रैंकिंग वाला आ रहा है, फिर 19 रैंकिंग वाला आ रहा है, ठीक है। देन 9 रैंकिंग वाला आ रहा है, 9 रैंकिंग वाला, ठीक है। तो रैंकिंग की जो है ना इसके ये जो देते हैं ना रिव्यूज, ठीक है, रिव्यूज के बेस पे गूगल GMB में रैंक करता है, ठीक है। और ये पहले 2 3 या 4 रिजल्ट जो है ना वो GMB के आते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी बिजनेस करता है ऑनलाइन, अपने बिजनेस को ऑनलाइन करता है या अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन ऑफर करता है, वो GMB का अकाउंट जरूर क्रिएट करता है, ठीक है। और GMB जो है ना वो हमारे इस कोर्स में इंक्लूड है, ठीक है। GMB की भी SEO होती है, गूगल माई बिजनेस की भी SEO होती है, ठीक है। और अगर क्लाइंट्स को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए हो तो आप क्या करते हैं, एज एन SEO गूगल माई बिजनेस पे भी साथ काम करते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट को वहां से भी रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इसका क्या तरीकाकार है, कैसे आपने GMB को अपने कंपेटिटर से ऊपर लेके आना है और फिर क्लाइंट को इंस्टेंट रिजल्ट मिल सकता है वहां से, बिकॉज SEO ने तो 4 5 या 6 माह लेने ही लेने हैं, ठीक है। उससे पहले आप जितनी मर्जी SEO कर लें, क्योंकि गूगल ने एक जो है ना लिमिटेशन सेट कर दी है, उससे ज्यादा आप काम भी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो गूगल उसे ब्लैक हैट कंसीडर करता है। ब्लैक हैट अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल से कि वो क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि हाउ सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन काम कैसे करता है। मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा प्लम्बिंग सर्विस इन कराची, ठीक है। अब गूगल का बेसिकली जो है ना, गूगल टोटल हैंडल कर रहा है AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी रोबोट्स हैंडल कर रहे हैं, टोटल रोबोट्स डील कर रहे हैं, वही सर्च करते हैं, वही डाटा को मैच करते हैं, ठीक है, और वही कंपैरिजन करके तो फिर रिजल्ट शो करवाते हैं यूजर को, ठीक है। तो वो जो रोबोट है ना बेसिकली वो प्रोग्राम कर दिया हुआ है गूगल ने, ठीक है। वो ऐसे प्रोग्राम किया हुआ है कि गूगल ने ना कीवर्ड बेस पे, ठीक है,
इसे कहते हैं जो गूगल का ना, ये चाहे आप ना कोई नोटपैड वगैरह साथ रख लें और ये लिख भी लें, ठीक है। आप कहीं किसी कंपनी में जो है ना इंटरव्यू देंगे तो ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें वो पूछते ही हैं आपसे, ठीक है। और यहाँ आप यहाँ पे बैठ के रिमोटली बाहर अप्रोच करते हैं अमेरिका की कंपनीज को। एक चीज़ याद रखिएगा, आपने किसी भी कंपनी में अप्लाई करना ना, सारे आपसे डिग्री का, क्वालिफिकेशन का बाद में पूछेंगे। पहले ये पूछेंगे आपको एसईओ में क्या आता है, ठीक है। आपको थ्योरेटिकल कुछ जो है ना वो क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है। देन जा करके एंड में वो पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का ये फायदा है, हर तीसरा बंदा डिजिटल मार्केटिंग इसीलिए सीख रहा है क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन का कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं तो आप फिर भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एमफिल की डिग्री है, ठीक है, आप फिर भी डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक जिसने किया हुआ है, ठीक है, तो वो भी डिजिटल मार्केटर बन सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कितने शार्प हैं। अच्छा जी, तो वो क्रॉलर जो होता है ना, बेसिकली वो जो रोबोट है ना उसे क्रॉलर कहते हैं, ठीक है। और लिख लें उसका नाम जो है ना, उसे क्रॉलर कहते हैं। और उस रोबोट का नाम जो है ना, बेसिकली उसका जो प्रोग्राम था, उसका नाम क्रॉलर है, ठीक है। और उसका जो प्रोग्राम था ना, उस प्रोग्राम को कहते हैं रैंक ब्रेन, ठीक है। जो गूगल ने उसे प्रोग्राम कर दिया वो कैसे, बेसिकली रैंक ब्रेन जो है ना वो गूगल की एक अपडेट है, ठीक है। और अपडेट इसी तरह से जैसे विंडोज में अपडेट्स आई, विंडो एक्सपी आई, विंडो विस्टा आई, ठीक है, इसी तरह से विंडो 7 आई, तो सोन इस तरह से चल रही हैं, ठीक है। इसी तरह से गूगल की अपडेट्स आती हैं, ठीक है। अब गूगल ने एक जो है ना प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया अपने उस रोबोट में, ठीक है। अब वो रोबोट क्या करता है, वो रोबोट बेसिकली अगर किसी को एआई का नहीं पता तो वो थोड़ा सा सर्च आउट कर ले कि एआई सोचने समझने की काबिलियत रखता है, ठीक है, लाइक ह्यूमंस, ठीक है, इंसानों की तरह वो भी डिसीजन ले सकता है, वो भी फैसले कर सकता है। इसलिए टोटल जो है ना वो एआई हैंडल कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कि आप ना कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, विद इन सेकेंड्स आपको रिजल्ट शो हो जाता है। अगर मैनुअली यही काम इंसान कर रहे हो तो इतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स ना मिल रहे हो, ठीक है। तो होप सो कि आपने दोनों नाम लिख लिए होंगे, ठीक है। जो रोबोट है उसे एआई कहते हैं, ठीक है। और उसमें जो प्रोग्राम इंस्टॉल है उसे रैंक ब्रेन कहते हैं, ठीक है। यानी रैंक ब्रेन उसके नाम से, सिंपली उसके नाम से पता चल रहा है कि रैंकिंग वाला दिमाग, ठीक है, रैंक ब्रेन। अच्छा जी, अब जैसे ही मैंने कीवर्ड यहाँ पे लिखा तो उस रोबोट ने क्या किया, उसने इस कीवर्ड को मैच किया अपने डाटा के साथ, ठीक है। अब देखें, ऐसा नहीं है कि कोई भी नई वेबसाइट बनाता है या नया ई स्टोर बनाता है तो उसका साथ ही वो ई स्टोर या वो वेबसाइट गूगल में विजिबल हो जाती है, गूगल में आ जाती है। नहीं, गूगल वही डाटा आपको दिखाएगा जो गूगल के डाटाबेस में सेव है, ठीक है। जो गूगल के डाटाबेस में सेव है गूगल वही दिखाएगा। अच्छा चलें, तो नंबर 1 पे जो है ना कामकाज.pk आ रहा है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था टाइटल की, कि वो सबसे पहले टाइटल को मैच करता है। मैंने 3 फैक्टर्स आपको बताए कि 3 मस्ट होते हैं एसईओ में। हमने जब कीवर्ड जो है ना वो अप्लाई करना होता है, वो 3 जगहों पे मस्ट अप्लाई करना है, अदरवाइज हमारी एसईओ नहीं होगी, ठीक है। टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो गूगल का जो क्रॉलर है वो क्या करता है, वो भी सबसे पहले ये 3 फैक्टर्स को चेक करता है, ठीक है। 3 जगहों को चेक करेगा कि तीनों जगहों पे कीवर्ड यूज हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। सबसे पहले वो टाइटल को देखेगा। अब इसमें ये देखें, आप कहेंगे कि ये देखें जी, टाइटल में तो इसका इमरजेंसी प्लम्बर नियर में आ रहा है, ठीक है, कामकाज का, तो ये क्यों रैंक कर गया? इसका एक और फैक्टर भी है, ठीक है, इसकी एक और रीजन भी है। वो क्या रीजन है वो भी अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब ये दूसरे नंबर पे जो इसका टाइटल आ रहा है मिस्टर माहिर का, प्लम्बिंग सर्विसेज इन कराची, ठीक है। प्लम्बिंग सर्विस इन कराची, सर्विस और सर्विसेज, जो ई के साथ एस आ जाता है ना, ठीक है, या एस ना भी लगाएं तो ये सेम कीवर्ड कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो जब ये रैंक होता है ना तो वो सर्विस और सर्विसेज दोनों ही रैंक कर जाते हैं, ठीक है, इसका इश्यू नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है उसमें एज इट इज हमारा कीवर्ड यूज किया गया है, टाइटल में यूज हुआ है, ठीक है,
एज इट इज टाइटल में कीवर्ड आ रहा है, ठीक है जी। अब नीचे जो है ना ये डिस्क्रिप्शन होती है, इसे ये मेटा डिस्क्रिप्शन के नाम से जानी जाती है, इसे मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ गूगल पे शो होती है, आपकी वेबसाइट पे शो नहीं होगी। आप अपनी वेबसाइट पे मेटा डिस्क्रिप्शन सेट तो कर लेते हैं, लेकिन वो वेबसाइट के ऊपर नहीं शो होती, वो सिर्फ गूगल के लिए होती है, ठीक है। गूगल को बेसिकली बताने के लिए कि ये हमारा ये पर्पज है, ये हमारी वेबसाइट का पेज है या ये प्रोडक्ट है, उसका पर्पज ये है और ये हम उसमें सर्विसेज दे रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी आप डिटेल बता देते हैं उसमें। मेटा डिस्क्रिप्शन में 2-3 लाइनों की डिटेल बताते हैं, ठीक है। फर्दर आपकी डिटेल जो है ना वो आपके पूरे ब्लॉग में होती है या उसके आर्टिकल में होती है, या जो प्रोडक्ट या सर्विस की जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, बाकी की डिटेल उसमें होती है। लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन आपने जरूर सेट करनी होती है, इसके बगैर आपको वो गूगल पे शो ही नहीं करवाएगा, ठीक है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी वो कीवर्ड को मैच करता है। अब नंबर 1 वो क्या करता है कि वो एज इट इज जो आपका कंप्लीट कीवर्ड होता है ना, वो उसे मैच करेगा, ठीक है, टाइटल के साथ, ठीक है। अब कंप्लीट कीवर्ड को उसने टाइटल के साथ मैच किया, उसके बाद वो टाइटल में ना इन कीवर्ड्स को ना टुकड़ों में मैच करेगा। लाइक ये एक वर्ड हो गया प्लम्बिंग का, सर्विस इन कराची, ये 4 वर्ड जो है ना वो टाइटल में मैच करेगा, ठीक है। अब टाइटल में प्लम्बिंग मैच हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 पे जो है कामकाज, यहाँ पे प्लम्बिंग मैच हो रहा है, ठीक है। ये टॉप पे क्यों है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका एक और जो है ना इसकी रीजन भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है वो अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं ये क्लियर कर लूँ, ठीक है। अभी वो रीजन बता दूंगा तो वो मिक्सअप हो जाएगा सारा, ठीक है। तो टुकड़ों में जो है ना वो मैच करेगा, ठीक है। यहाँ पे उसने प्लम्बिंग सर्विसेज इन कराची सेकंड नंबर पे एज इट इज उसने देख लिया, अच्छा मिस्टर माहिर एक वेबसाइट है, उसके टाइटल में आ रहा है, उसका एक पेज है प्लम्बिंग सर्विस, ये देखें आगे ना उसका पाथ दे रहा है mrmahir.com, ठीक है। आगे ये एरो का साइन है, इसे ब्रेड क्रम कहते हैं, ठीक है। और ये आगे प्लम्बिंग डैश सर्विसेज उस पेज का पाथ है, ठीक है। उस पेज का जो यूआरएल है ना वो पूरा ऊपर शो करवा रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस पेज इसमें जो प्लम्बिंग सर्विसेज का पेज है ना उसका टाइटल है प्लम्बिंग सर्विसेज इन कराची, ठीक है। तो एज इट इज उसने मिस्टर माहिर को शो करवा दिया, ठीक है। अब तीसरी चीज वो क्या देख रहा है, तीसरी चीज देखेगा टैग, ठीक है। टाइटल देखा, डिस्क्रिप्शन देखी, डिस्क्रिप्शन में पहले एज इट इज वो कीवर्ड को मैच करेगा, प्लम्बिंग सर्विस इन कराची, प्लम्बिंग सर्विस इन कराची, यहाँ पे प्लम्बिंग सर्विस अलग से आ रहा है, कराची अलग से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लम्बिंग सर्विसेज आ रहा है, कराची नहीं आ रहा, लेकिन कराची क्या है ऊपर टाइटल में आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले वो एज इट इज कीवर्ड को मैच करता है, अगर कीवर्ड उसको मिल जाता है तो ठीक है, फिर वो अगर एज इट इज नहीं मिलता, उसे थोड़े बहुत वर्ड मिल जाते हैं उसमें से, तो फिर वो वर्ड्स की बेस पे डाटा को मैच करता है, ठीक है। प्लम्बिंग सर्विस इन कराची मैच किया, एज इट इज मिस्टर माहिर वाले जो सेकंड नंबर पे वेबसाइट आ रही है मैच हो गया, ठीक है। लेकिन पहले नंबर पे उसे सिर्फ प्लम्बिंग सर्विसेज मैच हुआ है और कराची मैच हुआ है, ठीक है। इन तो समझ ले कि एक तरह से एक हेल्पिंग वर्ड है ना, कि जो पूरा उसको हेल्प आउट कर रहा है पूरे कीवर्ड को, प्लम्बिंग सर्विस इन कराची, यानी कराची में प्लम्बिंग सर्विसेज हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको वो इग्नोर कर रहा है। अदरवाइज इसकी जो नंबर 1 की जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें प्लम्बिंग सर्विसेज कराची ये उसने मैच कर लिए हैं और उसे हाईलाइट भी कर दिए, समझ ले कि बोल्ड कर दिए, ठीक है। ये बोल्ड हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, जब फर्स्ट नंबर वाले की जो मेटा डिस्क्रिप्शन है। सेकंड नंबर वाले की मेटा डिस्क्रिप्शन में उसने बोल्ड किया प्लम्बिंग सर्विसेज और मेंटेनेंस को, ठीक है। अब ये मेंटेनेंस क्यों बोल्ड कर दिया, ये मेंटेनेंस का जो वर्ड है ना ये इसके टैग्स में यूज किया होगा, ठीक है। मैंने आपको तीसरी टर्म बताई थी कि वो 3 फैक्टर्स को देखता है, नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 डिस्क्रिप्शन मेटा डिस्क्रिप्शन, नंबर 3 टैग्स, ठीक है। इन 3 चीजों के अप्लाई करने के बाद वो किस बेस पे रैंक करवाता है, ठीक है। मे भी आप लोगों ने पहले भी किसी ने सुन रखा हो कि आपकी बैक लिंकिंग होती है, लिंक बिल्डिंग, ठीक है, लिंक्स बढ़ाना,
जैसे हम कहते हैं ना कि फलां बंदा है, उसके बड़े लिंक्स हैं, ठीक है, उसके बड़े जानने वाले हैं, ठीक है, वो काम करवा देता होता है। इसी तरह से गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट के लिंक्स होने चाहिए, आपकी वेबसाइट के जानने वाले ज़्यादा होने चाहिए। जितने ज़्यादा आपकी वेबसाइट के जानने वाले होंगे उतना ही गूगल आपको वैल्यू देगा, ठीक है। अब हो सकता है, अब मिस्टर माहिर ने देखें, मिस्टर माहिर ने जो सेकंड नंबर पे आ रही है अपने टाइटल में प्लम्बिंग सर्विस इन कराची, जो गूगल की पॉलिसी है उसके हिसाब से यूज तो कर लिया, लेकिन फिर भी गूगल ने उसको सेकंड नंबर पे क्यों फेंक दिया, पहले नंबर पे क्यों नहीं शो करवाया? वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कामकाज.pk के लिंक्स इससे ज्यादा हों। ये हम देख भी सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अभी आगे चल के जब हम टूल्स को डिस्कस करेंगे ना, तब मैं जाके इसी कीवर्ड के अकॉर्डिंगली मैं दोनों वेबसाइट्स का आपको कंपैरिजन करके दिखा दूंगा कि दोनों के कीवर्ड कितने हैं, ठीक है, सॉरी बैकलिंक्स कितने हैं। तो गूगल जो है ना, पहले नंबर पे तो ये 3 चीजें देखता है जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद वो देखता है इनके लिंक्स कितने हैं, कितने लोग जानने वाले हैं, यानी कि बैकलिंक को हम कहते हैं रेफरिंग डोमेन, कितने लोग रेफर कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम डिफरेंट लोगों को रेफर कर देते हैं कि यार फलां के पास चले जाओ वो बहुत अच्छा जो है ना सर्विस दे रहा है, फलां रेस्टोरेंट में चले जाओ बड़ी अच्छी बिरयानी मिलती है वहाँ पे, ठीक है, क्या है, हम रेफर कर रहे हैं। इसी तरह से ये रेफरिंग डोमेन्स होती हैं, रेफरेंस लिंक्स होते हैं कि जो कि रेफर कर रहे होते हैं, यानी कि दूसरी वेबसाइट्स वाले, दूसरे पेजेस वाले, दूसरे चैनल्स वाले आपकी वेबसाइट को रेफर कर रहे होते हैं। जो उनके विजिटर्स होते हैं, जो लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, वो रेफर करते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर लोगों को कि वो फलां वेबसाइट है एक, उस पर भी सेम इन्फॉर्मेशन पड़ी है, या उस पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन है, या उसकी सर्विसेज भी बड़ी अच्छी हैं, वहाँ पे जाएं, ठीक है। तो इस बेस पे गूगल वैल्यू देता है, ठीक है। तो इससे आप समझ लें कि 50% वो आपको वैल्यू देगा आपके ओन पेज पे, ठीक है। बेसिकली ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि कीवर्ड जो है ना, इस तरह से हम कंटेंट में एडजस्ट करते हैं, टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये बेसिकली ऑन पेज होती है, यानी ऑन द पेज आप एसईओ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन फिर आपने उस पेज की मार्केटिंग करनी होती है। अब उस पेज की मार्केटिंग कैसे होती है कि लेट्स सपोज मैं ना यहाँ पे अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ, web&SEOcompany.com, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ। अब लेट्स सपोज कि ये मेरा ना एक पेज है, सिंगल पेज है। बेसिकली वेबसाइट जो होती है ना, वो डिफरेंट वेब पेजेस का जो है ना वो मिक्सचर होती है, ठीक है। डिफरेंट वेब पेजेस को मिला करके एक वेबसाइट बनती है। तो हर पेज जो है ना वो डिफरेंट होता है एक दूसरे पेज से, क्योंकि सेम तो कर नहीं सकते सेम रखेंगे, 2 सेम एक जैसे पेजेस होंगे किसी वेबसाइट पे तो गूगल उसे बैन करेगा, पेनलाइज करेगा, पेनल्टी देगा, ठीक है। तो सेम पेजेस नहीं होते, सारे पेजेस डिफरेंट होते हैं, हर पेज की अपनी अथॉरिटी होती है और हर पेज का अपना एड्रेस होता है, यूआरएल होता है, ठीक है। ये ऊपर जो हमारे पास .com आ रहा है ये इसका एड्रेस है, ठीक है। काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक बिजनेस करने वाला किसी दूसरे सिटी में जाता है और वहाँ पे जा करके अपना बिजनेस कार्ड छोड़ आता है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो अपना लिंक छोड़ा है उधर जाके, ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस कार्ड है। ऐसे ही मैं ना लेट्स सपोज के मैं ना यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले पेज पे क्लिक करता हूँ, तो इसका जो एड्रेस था ना वो .com तक था। अब इसका एड्रेस चेंज हो गया इस पेज का, /सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, /सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये इसका जो है ना वो चेंज हो जाएगा, इस पेज का अलग है। इसी तरह से ब्लॉग वाले पेज का अलग होगा, कोर्सेज वाले पेज का अलग होगा, फ्री या कोर्स वाले पेज का अलग होगा। तो हर पेज को अलग अलग, हर पेज पे कीवर्ड भी अलग डलते हैं, ठीक है, कीवर्ड भी अलग अप्लाई होते हैं, और देन उन कीवर्ड्स की बेस पे हर पेज की लिंक बिल्डिंग भी अलग अलग होती है, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि कामकाज.pk फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है, उसके आगे उसका पेज है होम एंड गार्डन, ठीक है। ये देखें आगे उसके पेज का यूआरएल आ रहा है, ठीक है, होम एंड गार्डन, ठीक है। हम इसको ओपन करके भी देख लेते हैं कि हो सकता है ये ना चेंज कर दिया उसने, मतलब ये देखें आगे चेंज हो गया कि कामकाज.pk, मतलब वहाँ पे तो ये शो करा रहा है। ये बेसिकली ब्रेड क्रम्स होते हैं जो सेट किए होते हैं, अब उसमें होम एंड गार्डन उसने डाल दिया हुआ, ठीक है। अब ये बेसिकली इसका यूआरएल है कि /p है और देन फिर /plumbing services है,
ठीक है, प्लम्बिंग डैश सर्विसेज। अब ये डैश क्यों डालते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ कि डैश इसीलिए डाला जाता है ताकि वो जो क्रॉलर होता है ना उसको हेल्प आउट करे कि जब वो सबसे पहले आपके कंप्लीट कीवर्ड को मैच करता है, फिर उसे टुकड़ों में मैच करता है कि ये टुकड़ों में कहाँ कहाँ मैच हो रहा है। ठीक है, अगर कोई वेबसाइट है उसमें वो देखेगा ये कंप्लीट मैच हो रहा है, ठीक है, लाइक ये मिस्टर माहिर हो रहा है, ठीक है। अब वो टुकड़ों में देखेगा कि अच्छा इसमें प्लम्बिंग कितनी दफा आ रहा है, ठीक है, कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम यहाँ पे आ रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, ठीक है। सर्विसेज कितने टाइम्स आ रहा है, सर्विस 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम ये स्लैश यूज करते हैं ना तो ये बेसिकली उसे हेल्प आउट करता है, ठीक है, कि वो स्लैशेस का पर्पस ये होता है कि वो उसे हेल्प आउट करता है उस रोबोट को, कि वो पहले तो इसे इकट्ठे को देखता है, फिर देन इसे टुकड़ों में मैच करता है, वहां पे मैच आउट करता है कि ये कहाँ पे एग्जैक्टली मैच हो रहा है। ठीक है जी, होप सो कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि 3 फैक्टर्स ये हैं कि हम जो है ना टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड को, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम ना फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए कि जो है ना वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन ये हमारी ऑन पेज पे अप्लाई होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 फैक्टर्स जो है ना वो हम अप्लाई करते हैं इनमें कीवर्ड्स और हमारी एसईओ हो जाती है, नहीं, ये 3 वो हैं जो मस्ट हैं। ठीक है, ये 3 मस्ट हैं, उसके बाद हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, हमारा पैराग्राफ हो सकता है, हमारे जो इमेज है उसका आल्ट एट्रीब्यूट हो सकता है। वो क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे चल के ना, वेबसाइट के अंदर दिखाऊंगा कि ये आल्ट एट्रीब्यूट होता है और यहाँ पे कीवर्ड को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें पैराग्राफ में कैसे और फिर हेडिंग्स में कैसे यूज कर सकते हैं वो फर्दर आगे हम देखेंगे। ठीक है, ये 3 मस्ट होते हैं, ये आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, और देन किस बेस पे वो जो है ना वैल्यू देता है, रेफरिंग डोमेन्स के बेस पे, जिसे हम बैकलिंक्स कहते हैं। ठीक है, आपने अक्सर फेसबुक पे देखा होगा कि डिफरेंट पोस्ट आई होती हैं कि मुझे ना इतने लिंक्स चाहिए या मुझे लिंक बिल्डर चाहिए जो मेरे लिंक्स जनरेट कर सके, यानी कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ऑन पेज बजाते खुद आती होती है। ठीक है, क्योंकि ऑन पेज करना इतना टफ मुश्किल नहीं है, ठीक है, इजी है, बहुत आसान है। लेकिन लिंक बिल्डिंग, लिंक्स लगाने डिफरेंट वेबसाइटों पे जाके समझ ले कि अपनी जान पहचान बढ़ाना, ये थोड़ा सा एक टेक्निकल पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन इसको भी मैं इंशाल्लाह आपके लिए इजी कर दूंगा, बड़ा इजी कर दूंगा कि आप एक दिन में बैठ करके या अपने लिए या किसी क्लाइंट के लिए, ठीक है, 100+ बैकलिंक्स जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, और एक चीज ये है कि जब आप जो है ना वो नई नई एसईओ सीखते हैं ना, तो जो बैकलिंक्स वाली वेबसाइट्स होती है ना, लाइक ये देखिए मैंने मिस्टर माहिर का लिंक लगाना है किसी वेबसाइट पे जाके, अब वो वेबसाइट मैं कहाँ से ढूंढूंगा जहाँ पे मैंने जाके मिस्टर माहिर का बैकलिंक लगाना है, जनरेट करना है। तो ये सारी की सारी वेबसाइट्स मेरे पास ना, सारी तो नहीं कह सकता क्योंकि लाखों वेबसाइट्स हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ये कि जो मैंने डिफरेंट जगहों पे जॉब्स करके इकट्ठी की हैं, ठीक है, वो मैंने इस शीट में सारी की सारी सेव कर ली है। ठीक है, फर्दर उनका आगे DAP होता है, ये क्या होता है ये मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी की सारी जो है ना वेबसाइट्स मैंने काफ़ी सारी बनती हैं वैसे। ठीक है, ये सारे इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं बैकलिंकिंग के। ठीक है, जिसमें पेड ब्लॉग आ जाता है, इंस्टेंट अप्रूवल साइट आ जाती है, वेब 2.0, बिजनेस लिस्टिंग, ठीक है, डायरेक्टरी सबमिशन, ये सारे लिंक बिल्डिंग के मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये सारी वेबसाइटें मैंने अपने पास सेव रखी हैं। इंशाल्लाह अभी आपको देने का फायदा कोई नहीं होगा। ठीक है, मुझे पता है हो सकता है अब्दुल हसीब कहें कि ये भी शेयर कर दें, ये भी कर दूंगा। ठीक है, टेंशन वाली बात कोई नहीं, अगर आज कहते हैं मैं आज ही कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी फायदा कोई नहीं, जब आप ऑफ पेज भी अच्छी तरह सीख लेंगे ना तब जा करके आपको इन वेबसाइट्स का फायदा होगा। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में से किसी ना किसी का कोई ब्लॉग या कोई पेज ऑलरेडी बना हो। ठीक है, तब जा करके आप उस पर एसईओ अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और इस शीट के थ्रू आप जो है ना बैकलिंक्स लगा सकते हैं ढेरों, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हैं और ये इंशाल्लाह मैं आपको ना शीट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप अपने ओन पे ये वेबसाइट्स ढूंढने बैठें तो इतनी इजीली नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स है ना, ये पेड प्रीमियम जो एसईओ के टूल्स होते हैं ना, उनके थ्रू निकली हुई साइट्स हैं। ठीक है, ये उनके थ्रू ढूंढी जाती हैं जो प्रीमियम टूल्स होते हैं। तो आप में से हर कोई प्रीमियम टूल नहीं इतनी इजीली स्टार्टिंग में बाय कर लेगा। होप सो कि आगे किसी को कोई क्लाइंट मिल जाता है तो फिर
बंदा जो है ना वो माइंडसेट बनाता है कि वो टूल बाय कर ले। कौन सा टूल सबसे अच्छा है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है। और सबसे सस्ता और अच्छा टूल कौन सा है और कैसे बाय करना है, क्या तरीका कार है, वो भी इंशाल्लाह आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा A to Z, ठीक है जी। अच्छा, वापस चलते हैं अपनी शीट की तरफ, ठीक है। वेब क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग, दो चीजें मैं आज कवर करूंगा, ठीक है। बाकी का इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। वेब क्रॉलिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो क्रॉलर होता है ना, जो रोबोट होता है, ठीक है, उसका नाम क्रॉलर है, ठीक है, उसका नाम क्रॉलर है, सारे उसे क्रॉलर ही कहते हैं, ठीक है। एसईओ के टर्म में सारे क्रॉलर कहते हैं कि वो क्रॉलर क्रॉल करता है आके, ठीक है। क्रॉलिंग का आपको पता है ना क्या होता है? क्रॉलिंग बेसिकली इंग्लिश में कहते हैं चक्कर लगाना, ठीक है, यानी रींगना। हम कुछ लोग ना बच्चे के टर्म में भी यूज करते हैं कि बच्चा जो है ना वो क्रॉलिंग कर रहा है, छोटा बच्चा रींग रहा है, ठीक है। तो वो रोबोट क्या करता है, वो चक्कर लगाता है आपकी वेबसाइट पे, बार बार चक्कर लगाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम उसे बुलाना पड़ता है, उसे दावत देनी पड़ती है। जब आपकी नई वेबसाइट होती है ना, या नया पेज होता है या नया स्टोर होता है, उस पे फर्स्ट टाइम उसे बुलाना पड़ता है कि ये मेरी वेबसाइट है या मेरा ब्लॉग है या पेज है, इस पे आए, ठीक है। फिर वो आपकी वेबसाइट पे आता है और आपकी वेबसाइट से दो चीजें वो यहाँ से पिक करता है, ठीक है। एक आपकी वेबसाइट का एक कोड होता है, उसे कहते हैं XML कोड, ठीक है। XML कोड कैसे जनरेट करते हैं, सारा काम टूल्स ने करना है, ठीक है। परेशान नहीं होना कि कोडिंग की बात आ गई है, कोड शोड की, ठीक है। टूल ने वो काम करना है, ठीक है। वो कैसे जनरेट करना है, बड़ा सिंपल सा मेथड है, ठीक है। XML कोड पिक करेगा, अपने डेटाबेस में सेव कर लेगा, प्लस आपके जो वेब पेजेस होते हैं उनके स्नैपशॉट ले लेता है। दो चीजें क्रॉलर आके आपकी वेबसाइट से सेव करता है। तो वो जो क्रॉलर है ना, उसका आपकी वेबसाइट पे आना, दैट मीन्स के वो क्रॉलिंग कर रहा है, वेब क्रॉलिंग, ठीक है। उसका आपकी वेबसाइट पे आके, मैंने आपको बताया कि दो चीजें वहां से पिक करेगा, एक आपका XML कोड होता है, ठीक है, और एक मैं ना आपको XML कोड भी दिखा देता हूँ कि XML कोड होता क्या, ठीक है। ये देखें, XML, सॉरी, .xml, वेब एंड एसईओ कंपनी, साइड मैप .xml, हाँ ठीक है जी। ये देखें ये हर पेज का ना अलग अलग कोड है, ठीक है। हम इस पे जब क्लिक करते हैं ना तो ये डिफरेंट जो है ना उसमें शेप्स में कोड आ जाता है। बेसिकली ये यहाँ पे इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा, ये देखें हेलो वर्ल्ड और ये आ गया। लाइक मैं किसी एक पे क्लिक भी करता हूँ, हो सकता है यहाँ पे शो करवा दे, ठीक है। ये बेसिकली टेंशन नहीं लेनी, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये शो नहीं करवा रहा, ठीक है। बेसिकली ना ये वर्डप्रेस में है, ठीक है। PHP की वेबसाइट हो तो उस पे शो करवा देता है कि ये क्या कोड है, ठीक है जी। तो XML कोड जो है ना वो पिक कर लेता है। स्क्रीन नहीं शो हो रही, दो चीजें यहां से पिक करता है, ठीक है, स्नैपशॉट प्लस कोड, XML कोड, ठीक है जी। तो जब वो दोनों चीजें पिक करके अपने डेटाबेस में सेव कर लेता है, डेट मीन्स कि आपकी वेबसाइट जो है ना वो गूगल में रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है। जैसे हम कोई भी नई गाड़ी या बाइक बाय करते हैं तो वो रजिस्टर्ड करवाते हैं जो कस्टम का जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। वैसे ही समझ लें कि आपकी जो न्यू वेबसाइट या स्टोर होता है ना वो गूगल के डेटाबेस में तब जा करके रजिस्टर्ड होता है जब वो वहां से आके आपकी वेबसाइट का कोड उठाता है और स्नैपशॉट लेता है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। तब जा करके वो आपके जो गूगल का डेटाबेस है ना वहां पे रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है, सेव हो जाती है। और उसके उस सेव करने को कहते हैं इंडेक्सिंग, यानी कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो गई है, ठीक है। इसे चेक कैसे करते हैं? लाइक सपोज मैंने ना यहाँ पे चेक करना है, ये वेब एंड एसईओ कंपनी है, ठीक है।
इसे चेक कैसे करते हैं कि ये जो है ना इंडेक्स हो गई है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका यूआरएल से पहले HTTPS है, ठीक है। HTTPS से पहले लिखूंगा साइट कोलन, ठीक है, साइट कोलन HTTPS से पहले लिखूंगा, एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पे शो हो गई है वेब एंड एसईओ कंपनी, ठीक है, योर बिजनेस बूस्टर। अगर ये गूगल में इंडेक्स ना होती तो ये पूरा पेज ब्लैंक आता, खाली पेज आता, सिवाय इसके कि यहाँ पे ये लिखा होता ट्राई गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। बेसिकली गूगल कह रहा है कि आप ये टूल है गूगल का अपना, ये ट्राई करें अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाने के लिए। आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं है, ठीक है। अब वेबसाइट यहाँ पे इंडेक्स है तो उसने शो करवा दिया, ठीक है। सिंपल सा इसका तरीका है, साइट कोलन लिखते हैं उससे पहले ना, आपके यूआरएल से पहले, ठीक है। तो होप सो के आज के लिए बहुत है, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है ना वो बाकी का कल की क्लास में करेंगे। कल हमारी थ्योरी है, कल हमने जो है ना ये गूगल की ना कुछ अपडेट्स हैं, इनको डिस्कस करना है, और देन फिर आगे मजीद हमारी कुछ थ्योरी है। लेकिन वो थ्योरी जो है ना वो हमने साथ साथ प्रैक्टिकली भी देखनी है कि उसे कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। और देन जब हम ऑन पेज स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ऑन पेज में हम अप्लाई कैसे करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। थ्योरेटिकली तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक तो उसकी थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा कि ये होती क्या है, ठीक है। और देन मैं आपको वेबसाइट में भी इसकी पोजीशन दिखा दूंगा कि ये यहाँ पे वेबसाइट में इस जगह पे इसकी पोजीशन होती है, ठीक है। तो वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह कल की क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, हो सकता है। वैसे कल इंशाल्लाह हम ये बाकी की थ्योरेटिकल चीज़ें कवर कर लेंगे और देन प्रैक्टिकली अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, जो PHP की वेबसाइट है उस पर भी और जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उस पर भी, ठीक है।